22 महीने माँ के पेट में रहकर आज तुम धरती पर आ गिरे हो, वो भी 3 फीट की ऊंचाई से। धड़ाम। नन्हे उस्ताद, स्वागत है तुम्हारा। अफ्रीकी घास के मैदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नए हो। तुम्हें अपने लड़खड़ाते पैर जल्द ही सीधे करने होंगे। पहली चुनौती, बस खड़े हो जाना। आसान लगता है ना, पर 200 किलो के नादान हाथी के बच्चे के लिए ये कोई छोटा काम नहीं है भैया। झुंड आराम से इंतजार करता है जब तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। देखो, आपकी माँ अपनी सूंड से तुम्हें प्यार से सहारा दे रही है। पैर नूडल्स की तरह लग रहे हैं ना, है ना? लेकिन वक्त बर्बाद करने का टाइम तो है ही नहीं। शिकारी हमेशा घात लगाए बैठे हैं और नवजात हाथी, वो तो भूखे शेरों और लकड़बग्घों के लिए एक मजेदार शिकार होता है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लेता है, लेकिन वे हमेशा तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें चलना सीखना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द या फिर उससे भी तुरंत। लड़खड़ाने और गिरने का ये लम्हा युगों जैसे लग रहा था, पर असल में ये बस कुछ घंटों का था। उसके बाद आखिरकार तुम खड़े हो ही गए नन्हे नौजवान। बधाई हो। अब अगली चुनौती आती है अपने चेहरे से लटकने वाली उस अजीब सी लटकती चीज का इस्तेमाल करना सीखना। जी हाँ, तुम्हारी नली जैसी सूंड की बात कर रहे हैं, जिसमें 40,000 मांसपेशियां हैं। बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम्हारी नाक से जुड़ी हुई एक टंकी की पाइप। लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो ये एक ऐसी पानी की पाइप जैसी है जिसकी अपनी मर्जी है भैया। तुम अपने आप को कई बार चेहरे पर थप्पड़ मार लेते हो, इतनी बार कि तुम गिन गिन के गिनती भी नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? पानी पीना है? ओ पहले अपनी सूंड का इस्तेमाल करना सीखो छोटे गजराज। ये आपके सफर का पहला सबक है। क्या कहूँ दोस्त, अभी पानी पीने से ज्यादा पानी तुम खुद पर जो गिरा देते हो, वही झुंड के दूसरे बच्चे बिल्कुल इसे आसान बना देते हैं। माँ के दांतों के चारों ओर अपनी सूंड लपेट कर सीखते हैं, पर तुम तो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि सूंड का कौन सा हिस्सा कहाँ है। चलो, कम से कम कीचड़ में नहाना तो मजेदार हो गया तुम्हारे लिए, भले तुम कितने गंदे दिखते हो। पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुम अकेले नहीं हो। माँ और मौसिया साथ है तुम्हें शिक्षा देने के लिए। और बुरी बात, तुम इस जंगल में सबसे बड़े अनाड़ी बच्चे हो। तालाब के वो बदमाश हिप्पोज मजाक उड़ाते हैं जब तुम लड़खड़ाते हो। बड़े आए समझदार कहीं के। धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हें समझ आने लगा है कि सूंड अब मुसीबत नहीं है, बल्कि एक हथियार बन गई है। इससे दूसरे हाथियों का अभिवादन करना, खाना उठाना और अफ्रीकी धूप तेज होने पर खुद पर पानी छिड़कना जो सीख गए हो नन्हे गजराज। पर जैसे ही लगा कि जीवन पर काबू पा लिया है, कुदरत ने एक और परीक्षा ले ली। खूंखार शेरों के झुंड से हुई तुम्हारी पहली मुलाकात। क्या तुम्हारा दिल धड़कने लगता है जब बड़े हाथी सुरक्षा घेरा बनाते हैं? वैसे तुम और दूसरे बच्चे बीच में सुरक्षित रहते तो हो, शेर घेरे में कमजोरी ढूंढते हुए चक्कर लगाते हैं। तुम बहादुरी दिखाना तो चाहते हो, पर सच कहूँ तो डरे हुए हो भीगी बिल्ली की तरह। पैर इतने कांप रहे हैं कि फिर से गिरते गिरते बचे। बड़े हाथी चेतावनी की चिंगाड़े मारते हैं और हमला करने का दिखावा करते हैं। आखिरकार शेर तय करते हैं कि इतना जोखिम लेना सही नहीं रहेगा भैया। शुक्र मनाओ छोटे, इस बार तुम बच गए। टैन। पर बड़ा होना सिर्फ शिकारियों से बचना नहीं है, मजे भी खूब है, खासकर दूसरे बच्चों के साथ। तुम भाई बहनों के साथ साथ खेल खेल में वो सब सीखते जाते हो जो आगे काम आएगा। हालांकि वो शर्मिंदगी वाला वाकया भी हुआ जब दिखावा करते करते तुम्हारी सूंड पेड़ में फंस गई। पूरे झुंड ने देखा, और तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन इस किस्से को कभी नहीं भुला पाएगी। खाना ढूंढना आपकी जिंदगी का एक और रोमांचक पहलू है। बड़े हाथी आसानी से पेड़ों की छाल उतारते हैं या सूंड से घास खींचते हैं, पर तुम्हारी पहली कोशिशें इतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि कुछ पत्तियां तोड़ने के चक्कर में पूरी झाड़ी उखाड़ लेते हो और कभी कभी खाने से पहले मिट्टी झाड़ना भूल जाते हो। क्यों करते हो ये सब? स्वाद अच्छा लगा क्या मिट्टी का? वक्त के साथ साथ बदलता है मौसम, और साथ में आती है नई चुनौतियाँ। सूखे मौसम में झुंड को खाना और पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। ये लंबी यात्राएं तुम्हारे छोटे छोटे पैरों के लिए तो थकाऊ हो सकती है। कभी कभी पानी ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं। सूखे मौसम में धूल आंखों में चुभती है, टांगों में दर्द हो जाता है और प्यास भी खूब सारी लगती है। पर झुंड है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। झुंड एक साथ चलता है, इसलिए तुम्हें भी एक ही साथ चलना होगा छोटे हाथी। गर्मी के मौसम में कीचड़ तुम्हारी सबसे अच्छी वाली दोस्त है। ये तुम्हें सिर्फ ठंडा ही नहीं रखती है, बल्कि ये धूप से बचाव और कीड़ों को दूर भगाने में भी मददगार साबित होती है। पर कीचड़ में नहाने की भी एक कला होती है भैया, जिसे सीखने में समय लगता है। शुरुआती टाइम में तुम लकड़बग्घे जैसे दिखते हो, शरीर पर जगह जगह कीचड़ के धब्बे, पर फिर भी तुम वो बच्चे तो नहीं जिसने कीचड़ अपनी सूंड में भर लिया और झुंड के मुखिया पर छींक दिया था। कितना मजेदार था। अच्छा रहा वो तुम नहीं थे।
आपकी उम्र बढ़ती जाती है और हाथियों के समाज के जटिल नियम सीखने लगते हो, बिल्कुल किसी सख्त पाठशाला की तरह है। बस फर्क ये है कि तुम्हारे शिक्षक भारी भरकम है और तुम्हारी हर गलती उन्हें याद रहती है बेटे। याद है जब तुमने गलती से मुखिया के पानी पीने में खलल डाला था? हाँ हाँ, उन्हें भी ये पक्का याद है। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है उस्ताद। आज तुमसे छोटे बच्चों की देखभाल की उम्मीद की जाने लगी है। सुनने में आसान लगता है ना, पर जब देखोगे कि ये छोटे हाथी कितने शरारती हैं, तब समझ में आएगा कि तुम छोटे थे तो कितनी शरारत करते थे। इन 3 शैतान बच्चों को काबू में रखना ये काम नहीं है। तुम्हें उस चिड़चिड़े बूढ़े भैंसे से भी बचना है जिसने सबसे अच्छी छांव वाला पेड़ हथियार रखा है, समझे? सोचो, ये बिल्लियों को एक जगह जमा करने जैसा है। बस फर्क इतना सा है कि ये बिल्लियां 100-100 किलो की हैं और इन्हें अपनी सलामती की कोई फिक्र नहीं है, जो चाहे हो जाने दो। फिर आती है जवानी और साथ में आती है नई चुनौतियां। युवा नर हाथियों के लिए ये और भी मुश्किल होता है। 12-15 साल की उम्र में तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर अकेले निकल जाना होता है। कितनी कठोर बात है ये तो। अब न झुंड की सुरक्षा, न मौसियों का बताया हुआ बेहतरीन भोजन का ठिकाना और न ही कीचड़ में साथ नहाने वाले वो साथी। अब तुम्हें दुनिया में अपना रास्ता खुद ढूंढना है, या तो दूसरे युवा नर हाथियों के साथ जुड़कर या फिर नए झुंड में जगह बनाकर। मादा हाथी अपने झुंड में रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन आसान हो जाता है। कठोर नियमों का पालन करना होता है, रिश्तों के जटिल बंधन निभाने होते हैं और परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव भी रहता है मेरे दोस्त। और फिर है जीवन साथी ढूंढने का मामला, जिसमें सूंड से छूकर एक दूसरे को पहचानने की थोड़ी सी अजीब सी रस्म और उससे भी ज्यादा है अजीब परिवार से मुलाकात करना शामिल है। साल बीतते जाते हैं और तुम देखते हो कि नई पीढ़ी भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रही है जो कभी तुमने किया था। सेम सेम। तुम उन्हें देखते हो कदमों में लड़खड़ाते हुए, पानी पीना सीखते वक्त खुद को भिगोते हुए और वही गलतियां करते हुए जो कभी तुमने की थी। याद आया? पर अब तुम समझते हो कि बड़े हाथी तुम्हारे साथ इतने धैर्यवान क्यों थे, क्योंकि हाथी ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तब भी जब कोई छोटा हाथी घास का डंठल का सिरा ढूंढने में 10 मिनट लगा दे। वैसे सवाना जंगल अपने नरम दिल मौसम के लिए नहीं जाना जाता। बरसात के मौसम में मूसलाधार बारिश से धरती ऐसी फिसलन भरी हो जाती है जैसे कोई खेल शुरू हो गया हो। पैर घंटों तक कीचड़ में धंस जाते हैं और हर कदम ऐसा लगता है जैसे दलदल से खुद को खींच रहे हो या फिर दलदल हमें खींच रहा हो। बादल गरजने की आवाज तो बहुत डराती है। सोचो कैसे हिम्मत दिखाओगे जब लगेगा कि आसमान ही गुस्से में तांडव कर रहा है। और बिजली की बात तो तुम छोड़ ही दो। पहली बार जब तुमने बिजली देखी थी तब तुम माँ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे थे। तुम ये भूल ही गए कि अब तुम बड़े हो गए हो। कोई नहीं बताता कि खाना खाने में कितना समय लगाना है। दिन के 18 घंटे? जी हाँ, बिल्कुल। हाथी होने का मतलब है कि तुम एक चलती फिरती हबड़क 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 करती हुई खाना खाने की मशीन हो। सूखे के मौसम में जब खाना कम होता है तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। बड़े हाथियों को तो ये सारी तरकीबें पता है, कौन से पेड़ों की छाल खाई जा सकती है, जड़ें कहाँ खोदनी है और ऊंची डालियों तक कैसे पहुंचना है। पर तुम तो अभी भी ये समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारा तो खेल ही खत्म नहीं हो रहा। तुम एक पेड़ की डाली पर पहुंचने की कोशिश में 3-3 घंटे लगा देते हो। तभी एक जिराफ आता है और तुम्हारे सामने ही उसे खा जाता है। उसके चेहरे की वो घमंडी मुस्कान तुम्हें याद आती है ना? फिर इंसानों से निपटने का मामला। कभी कभी तुम थक जाते हो और एक कदम भी नहीं चल पाते, लेकिन तभी सफारी की गाड़ी बेचैन सैलानियों से भरी मिल जाती है। कैमरे तुम्हारी ओर तान कर, हाँ समझ गए, हम शानदार जीव हैं। पर कभी दर्शकों के सामने नाश्ता करके देखो, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। सबसे परेशान तो तब होते हैं जब वो ऊंची आवाजें निकालते हैं, आ आ आ करके। हमारे कानों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो और कुछ लोग सोचते हैं कि हाथी की नकली आवाज निकालकर हमसे बात कर लेंगे। अरे भाई, फर्र 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 करने से हम बात नहीं करने लग जाएंगे। हाथी का जीवन आसान नहीं है। शिकारी जानवर, लंबी यात्राएं, रिश्तों के जटिल नियम और एक ऐसी सूंड को संभालने की चुनौती जो कभी कभी अपनी ही मर्जी से चलती है। कोई ना कोई चिंता तो हमेशा लगी रहती है। लेकिन तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, एक ऐसे परिवार का हिस्सा हो जो हमेशा साथ रहता है। पीढ़ियों का ज्ञान तुम्हारी यादों में बसा है। तुम धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक हो हाथीराज। हाँ, भले ही अभी तुम फिर से अपनी ही सूंड में उलझ ना जाओ।